हम ईंट व्यवसायी हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे। जीएसटी की बढ़ी हुई दरें वापस लो, जीएसटी की बढ़ी हुई दरें वापस लो। इस समय कोई भी नया कर या नई व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, वृद्धि नहीं करनी चाहिए। सरकार ने जो ये अव्यावहारिक रूप से जीएसटी बढ़ा दी है, व्यवहारिक होना चाहिए। आप अगर 6% एक साथ टैक्स वृद्धि कर दोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर लोड पड़ेगा कि जो कर प्रणाली हमारी वर्तमान में चल रही यही लागू रहे। जैसे जैसे जीएसटी की दर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आशियाना बनाना महंगा होता चला जाएगा। अब आपको जो घर है वो भी बनाना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि जो ईंट भट्टों की जो जीएसटी थी वो 5% थी, अब बढ़ा करके 12% कर दी गई। कुछ ही टाइम पहले ऐसे कपड़ा व्यापारी मंडलों के साथ भी हुआ था, कपड़ा की भी जो जीएसटी थी वो बढ़ा दी गई है, 12% कर दी गई। हम लोगों से जानेंगे कि ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से क्या मांग है उनकी। सर, क्या नाम है आपका? मैं गोपी श्रीवास्तव, महामंत्री उत्तर प्रदेश ईंट निर्माता समिति। अच्छा, आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मतलब है? 17 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक लखनऊ में संपन्न हुई। उसमें ईंट भट्टों पर जीएसटी का जो 1% था उसको सरकार ने 6% प्रस्तावित किया है, जो 5% था उसको 12% प्रस्तावित किया है। आप सभी लोग जानकार हैं, देख रहे हैं कि पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से सारा उद्योग चौपट है। मेरी सरकार से यही मांग है कि इस समय कोई भी नया कर या नई व्यवस्था नहीं लानी चाहिए, वृद्धि नहीं करनी चाहिए। आज भी तीसरी लहर आ रही है, आप देख रहे हैं कि जो है इस तरह में व्यापार हमारा बाधित हो रहा है और सरकार ये कर हमारे ऊपर लाद रही है और ये जनता जो है आदी हो चुकी कर न देने की। हम व्यापारी अपने पास से 288 से कर देते आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में 7,000 रुपये ईंटा बिक रहा है, 840 रुपये 12% के हिसाब से बनता है। जनता से टैक्स ले पाना संभव नहीं है, ना ही जनता देगी। ऐसे विकास कार्य भी बाधित होगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इस पुरानी व्यवस्था जो चल रही थी जीएसटी में वही लागू रखी जाए और जब स्थितियां नॉर्मल होंगी तब फिर सरकार इस पर पुनः विचार करे। फिलहाल अभी इसको स्थगित करे। और हमारी दूसरी मांग है कि आगे आने वाले 2 साल के लिए हमें जीएसटी में एग्जम्पशन दिया जाए, क्योंकि हमारा 2 साल से व्यापार बिल्कुल बंद सा चल रहा है। अच्छा, व्यापार बिल्कुल बंद सा चल रहा है। सर, कहीं ना कहीं जो उद्योग व्यापारी हैं वो नज़र आ रहे हैं सरकार से लेकर के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं अपना परिचय दे दूं, मैं घनश्याम दास छाबड़ा, कानपुर ब्रिक एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। सरकार ने जो ये अव्यावहारिक रूप से जीएसटी बढ़ा दी है, व्यवहारिक होना चाहिए। हम सरकार के साथ में हैं, हमेशा ये सरकार के सहयोग में रहते हैं। आज जिस तरीका ये 1 अप्रैल से प्रस्तावित है ये जीएसटी की बढ़ी हुई दरें, ये लागू होने के बाद ये जनता पे अधिक एक अतिरिक्त बोझ पड़ेगा और जिसका वो जनता सहन नहीं कर पाएगी। और हम यही चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी से यही हम कहना चाहते हैं कि इसको व्यवहारिक करिए। जो 1% का एकदम से 6% कर दिया गया और स्लैब जो 5% का उसको उठा के 12% कर दिया गया है, ये चीज़ अव्यवहारिक है। बढ़ने की स्थिति कोरोना टाइम में इस तरीके की वृद्धि अमान्य है। जनता पूरी तरीके से हमारे साथ में है। अगर हमारी बात आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आज अगर ये बात हमारी नहीं सुनी जाएगी तो अगले कुछ दिनों में हम लोग लखनऊ में प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद भी नहीं मानेंगे तो जंतर मंतर पे जोरदार धरना प्रदर्शन होगा, जिसका परिणाम इस सरकार को भोगने पड़ेंगे। अच्छा, क्या जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, क्या लगता है चुनावी मुद्दा बनेगा क्या इस बार? ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। मैं अपना परिचय दूं, मैं अश्विनी वाजपेयी, अध्यक्ष कानपुर ईंट निर्माता समिति। ये बिल्कुल चुनावी मुद्दा है। देखिए, ईंट भट्टा जो है हर ग्रामीण क्षेत्र में चल रहे हैं, कुटीर उद्योग में आता है। एक भट्टा कम से कम 100 से 150 मजदूरों को रोजगार प्रोवाइड करता है और हमारे साथ कई परिवार जुड़े होते हैं। आप अगर 6% एक साथ टैक्स वृद्धि कर दोगे तो कहीं ना कहीं पब्लिक के ऊपर लोड पड़ेगा। जिस जनता को हम लोग चाहते हैं कि चीज़ आसानी से और सस्ती मिल जाए, अब उस पर अगर और टैक्स बढ़ा तो मार तो पब्लिक पे पड़ेगी। एक्चुअली हम तो पैसा वसूलने की कोशिश करेंगे, जनता से मरेगी, इसमें नुकसान होगा मेन जनता का। जनता हम अपनी जेब से नहीं देंगे, तो हम नहीं चाहते कि जनता का नुकसान हो, क्योंकि हम जनता के साथ हैं। आप सोचो, जो आदमी जिसके पास ज़मीन नहीं, छोटा सा मकान बनाना चाहता है, 1,000, 2,000, 3,000 की ईंट से अपना आशियाना बनाता है, उस पर जब हम अतिरिक्त टैक्स का भार रख देंगे, उससे और पैसा मांगेंगे तो बेचारा वो और परेशान होगा। तो कहीं ना कहीं चुनावी मुद्दा है। और कल से हम लोगों ने सोच लिया है कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र विधायकों से भी जो वोट मांगने आएंगे उनसे भी ये आग्रह करेंगे, पहले हमारा जीएसटी की दरें कम कराई जाए, तब हम लोग उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे। क्या लगता है आपको, मतलब आप कह रहे हो कि हम सांसदों से कहेंगे, विधायकों से कहेंगे? बिल्कुल हमारी बात सुनी जाएगी, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में इतनी संख्या में भट्टे वाले हैं कि हम लोग एक असर राजनीति में भी डालते हैं
जो भट्टे वाले कोई 100, 200, 400 नहीं, हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया में हैं हम लोग। तो हमारी आवाज़, और अभी भी आपने पिछली बार भी देखा हो, कोविड काल में भी प्रधानमंत्री जी ने भी और मुख्यमंत्री जी ने भी हमारे भट्टे वालों की परेशानियों को संज्ञान में लेते हुए हम लोग को राहत दी थी। ये राहत हम लोग को हमेशा दी गई है और हम लोग को विश्वास है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के द्वारा हम लोग को राहत दी जाएगी। अच्छा अच्छा। सर क्या लगता है आशियाना बनाना महंगा हो गया है क्या आम जनता के लिए? जी मैम, बहुत महंगा हो गया है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जो कर प्रणाली हमारी वर्तमान में चल रही यही लागू रहे। अच्छा। यदि कर बढ़ाते हैं तो घर बनाना 12% बहुत होता है जीएसटी में। अच्छा। ये मानिए आप 2000 ईंट लेंगे तो कम से कम 2000 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। अच्छा जी। तो इसलिए अच्छा, मौजूदा सरकार को क्या लगता है आपको कि इस तरीके से जो महंगाई बढ़ रही है तो इसमें क्या चुनावी में असर दिखाई देगा क्या, क्योंकि इलेक्शन भी पास में है? यदि सरकार नहीं चेतती है तो ये मुद्दा बनेगा और सरकार को उसके खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अच्छा, मतलब इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग सर क्या लगता है अब जो आशियाना हो गया है वो बनाना महंगा हो गया है तो किस जैसे जैसे जीएसटी की दर आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आशियाना बनाना महंगा होता चला जाएगा। जो कि हम लोग लाल ईंट को बहुत सस्ते में देना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नीतियों की वजह से हम लोगों को महंगाई करनी पड़ती है, जो कि पब्लिक के ऊपर इस चीज़ का असर पड़ेगा। कहीं ना कहीं असर दिखाई देगा। आप देख सकते हैं जो आशियाना है वो भी कहीं ना कहीं महंगा हो चुका है। पहले 5% था, 12% हो गया। इसी को लेकर के धरना प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है।